जैसे 10वें श्लोक में बताया गया था उसी प्रकार से 13वें श्लोक में संभूतिम और असंभूत्याम दोनों के बारे में बताया। अन्य देवाहु संभवात अन्य दाहु संभवात असंभवात इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विच चक्षिरे। तो जैसे 10वें श्लोक में बताया है वैसे इसमें 13वें श्लोक में संभवात और असंभवात इन दोनों के बारे में बताया कि धीर पुरुष, धीर लोग जो बताते हैं, धीर जैसा हमने 10वें श्लोक में समझा कि कौन है धीर लोग। तो जो धीर लोग बताते हैं, क्या बताते हैं कि संभवात यानी जो है, एग्जिस्ट कर रहा है, जो पैदा हुआ है, जो उसके साथ रहते हैं, उसमें रत रहते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उनको फल अलग मिलता है। और जो असंभवात, जो नहीं पैदा है, जो नहीं एग्जिस्ट कर रहा, उसमें रहते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उनको फल दूसरा मिलता है। तो दोनों के फल अलग है, दोनों स्थितियों के फल अलग हैं। जो कल्पनाओं में है, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जो नहीं पैदा हुआ, उसमें रहते हैं, उनको अगर उसी में रहेंगे तो उनका फल जो है ज़िंदगी में अलग हुआ आगे जाके। और जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो है, जो पैदा हुआ है, जो उसमें रत रहते हैं, जो अनुभव में आ रहा है इंद्रियों के, और ये जो कुछ भी है उसके फल अलग हैं। तो ये कहीं ना कहीं दो, हम कह सकते हैं वृत्तियाँ, कह सकते हैं टेंडेंसी, कह सकते हैं तरीके, कह सकते हैं मार्ग, कह सकते हैं कुछ हद तक, कि दो तरीके से दो अप्रोच हो सकती हैं, होती हैं, कि जिसको बहुत ज़्यादा कसौटी पे कसना है, ये देखना है कि जो होगी तो ही मानूंगा, और किसी को सिर्फ इमेजिनेशन पे ही भरोसा, कल्पना में कि संसार नहीं कुछ और ही है वो, तो दोनों के फल अलग हैं। ये धीर पुरुषों ने बताया है, समझाया है। धीर पुरुष यानी जो गहरे में तत्व से जान चुके हैं वही धीर हो सकते हैं। जिन्होंने तत्व से नहीं जाना है वो शांत ही नहीं है, वो लगातार बदल रहे हैं, उनका मन चंचल है। तो अभी सत्य को नहीं जाना तो मन चंचल रहेगा, वो कभी भी धीर नहीं हो सकते, वो अधीर रहेंगे। तो धीर पुरुष ने बताया, जिन्होंने जान लिया गहरे में कि दोनों स्थितियों के, दोनों तरीकों के फल अलग हैं। फल अलग हैं मतलब उसी तरह के भाव में रहोगे, उसी तरह की स्थिति में रहने पर दोनों का आगे चल के जो निष्कर्ष निकलता है, जो उपलब्धि होती है, वो अलग है। और इसी में आगे 14वें श्लोक में, 14वें श्लोक में इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू किया गया, जैसे कि 11वें श्लोक में बताया गया था। वैसे ही चल रहा है जैसे पहले विद्या की बात हो रही थी, अब यहाँ पर संभूति यानी जो है, एग्जिस्ट कर रहा है, पैदा हुआ, और जो नहीं पैदा हुआ उसके बारे में बताएगी। ये बड़ी गहरी बातें एक तरीके से, शब्दों में सिंपल लगती हैं, आसान लगती हैं, लेकिन कि अगर हम अपने अंदर झांकें तो क्या है और क्या नहीं है, कौन सी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, कौन सी चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो अपने अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं है लेकिन हम उसके साथ रहते हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो है और हम उसके साथ रहते हैं। तो जैसे शरीर है, हम अनुभव कर सकते हैं, ये है। तो क्या भाव को, विचारों को हम मानते हैं कि है, या एक तरीके से नहीं है,
या जो गुजर चुका है या जो अभी आया नहीं है वो नहीं है, लेकिन अगर हम उसी में रहते हैं तो वो असंभवात एक तरीके से हो गया, बियॉन्ड। तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन 14वें श्लोक में 14th श्लोक में दोनों को साथ साथ रखा गया है। 14वें श्लोक में कहा गया है संभूतिम च विनाशम च यस्तत्वेदुभ्यम सह विनाशेन मृत्युम तीतर्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। तो इसमें भी एक तरीके से वही कहा गया है जो 11वें श्लोक में कहा गया था कि जो दोनों को एक साथ जान लेता है, सह वेद, साथ साथ ये जान लेता है किसको। अब यहाँ पे शब्द यूज किए हैं, थोड़ा सा फर्क आ गया। संभूतिम च विनाशम, तो असंभूत्याम की जगह विनाश शब्द यूज हो गया है। तो संभूतिम जो एग्जिस्ट कर रहा है अभी इस अनुभव में, और असंभूतिम की जगह विनाश शब्द यूज हो गया, जो विनाश हो चुका, जो नहीं है, एक तरीके से जिसका नाश है हो चुका, जो नहीं एग्जिस्ट करता। तो जैसे मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या बचता है, कुछ नहीं पता। तो एक तरह की कल्पना है, कह सकते हो आप। तो जो नहीं है, जिसका अब अनुभव नहीं है, तो वहाँ पर जो आप कहते हो कल्पना वाली बात आ जाती है कि हम कल्पना करने लगते हैं कि ऐसा होगा। आत्मा को भी हम एक तरीके से कल्पना के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, परमात्मा को भी कल्पना के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ जो अब बात की जा रही है कि दोनों को साथ साथ, अब दोनों को साथ साथ कैसे जान सकते हैं, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण जैसे बिंदु है। जैसे विद्या और अविद्या के लिए भी बात हुई थी, यहाँ पे भी कि गहरे में अगर अब बात हो रही है कि क्या है जो है, असल में क्या चीज़ है, असल में क्या एग्जिस्ट करता है, और असल में क्या चीज़ विनाशशील है, क्या चीज़ नहीं है। ये जो गहरे में तत्व है, होना और ना होना, एक्चुअली यही बात होती है सत्य और असत्य। तो जब आप उसको अनुभव करने करते हो, कोशिश करते हो, जो है, जो होना है, जो अस्तित्व है, तो जब हम उसकी बात कर रहे थे, जो चीज़ है, एग्जिस्ट करती है, तो अभी तक हम पदार्थ के रूप में होने की बात कर रहे थे। लेकिन जब आप गहरे में उतरते हैं, तत्व से जानने की कोशिश करते हैं, तो जो होना है उसका तत्व बदल जाता है। वो पदार्थ के रूप में नहीं रहता, वो और सूक्ष्म होकर एक तरीके से उसका जो जानना है वो बदल जाता है। कुछ और चीज़ है जो है, लगातार है, शाश्वत है, तो उसे ही एक तरीके से परमात्मा कहा गया है। तो उसको, जब जो चीज़ है उसको आप जान रहे हो और जो चीज़ नहीं है उसको जान रहे हो, दोनों को एक साथ रखो। जैसे अब अभी हम जिंदा हैं, तो हम जिंदा हैं और हम मर जाएंगे, कभी तो मरेंगे, तो हम कहाँ पर होंगे। तो जब हम मर जाएंगे, जब विनाश हो जाएगा, जब नहीं रहेंगे, तो क्या होगा उसकी हम कल्पना कर सकते हैं अगर अलग से सोचे तो। लेकिन अगर हम साथ साथ रखते हैं, अभी मैं हूँ और मैं नहीं रहूँगा, दोनों स्थितियों को एक साथ रखेंगे अगर हम, तो उस होने के भाव में गहरे में जा सकते हैं। ये बहुत गहरा सिद्धांत है, पकड़ है, अगर पकड़ में आ जाए तो, कि जो अभी है संसार में, हर चीज़, हर वस्तु, जो कुछ भी है, वो विनाशशील है, वो विनाश को प्राप्त हो जाएगी, नहीं रहेगी।
तो पूरा संसार है लेकिन विनाश को प्राप्त हो जाएगा और नहीं है हो जाएगा। जो संभूत्याम है, जो है संभूत, वो असंभूत्याम हो जाएगा, असंभूत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो गहरे में जो कुछ भी पकड़ में आता है कि है, वो नहीं रहेगा। और दोनों चीजें साथ साथ, तो जब ये दोनों चीजें साथ साथ रखी जाएंगी, रखी जा सकती हैं, जाती हैं, तो फिर वो बचता है जो असल में है, जो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा। वो जो तत्व है, जो शाश्वत है, जो लगातार है, जिसका होना हर चीज का होने का आधार है, वो पकड़ में आ सकता है। वही परमात्मा है, कह सकते हैं। वही होना सबका आधार है। तो वो बहुत गहरे में एक स्थिति है, एक दोनों को साथ में रखने की एक गहरे में समझ चाहिए, एक गहरे में स्थिति चाहिए, जिसमें आप एक साथ दोनों को रख सको, कि जीवन और मृत्यु को एक साथ रख सको। एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि होने और ना होने को एक साथ रख सको। तब होना जो है वो ना होना हो जाता है, क्योंकि वो नहीं रहेगा। और जब नहीं रहेगा लेकिन अभी है, तो नहीं रहेगा, नहीं होगा, उसका जो सेंस है, तो उसमें जो कहना चाहिए क्वेश्चन है, उसमें जो एक मिस्ट्री है, उस समय जो गहराई है उस प्रश्न में, उस समय जो प्रश्न है कि वो सब क्या है, तो वो जो प्रश्न उठता है, वो प्रश्न जैसे रमन महर्षि ने कहा, मैं कौन हूँ, ये होना क्या है, ये संसार का होना क्या है, मेरा होना क्या है, उसमें जब गहरे में प्रश्न बैठता है अंदर, वो प्रश्न उठता है, तो वो मुमुक्षु का प्रश्न है कि मेरा होना क्या है, मैं क्या हूँ, ये मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। और फिर जब उसमें गहरे में आप अपने ऊपर नज़र डालते हो, क्योंकि अब नज़र बाहर नहीं रही, अब नज़र अपने पर आ गई। क्वेश्चन संसार का नहीं है, वस्तुओं का नहीं, क्वेश्चन अब मेरा है कि मेरा होना क्या है। तो उस मेरे होने पे जब नज़र आते हैं, अपने ऊपर नज़र जाते हो, गहरे में आप उसका जानने की कोशिश करते हो, खोदने की कोशिश करते हो, और अंदर जाने की कोशिश करते हो, तब वो परमात्मा थोड़ा सा, जिसे कहने से ज्ञान होने लगता है, उसका एक अनुभव थोड़ा सा आने लगता है, उस दिशा की पकड़ आने लगती है, जिसे हम आत्म साक्षात्कार भी कह देते हैं। कि उस आत्म साक्षात्कार की तरफ कदम बढ़ने लगता है, कि थोड़ा थोड़ा आपने साक्षात्कार किया अपना कि मैं कौन हूँ, मैं अभी हूँ, नहीं रहूँगा। फिर गहरे में और गहरे में और गहरे में धीरे धीरे जब ये भी दिखता है कि मैं एक मायने में आयाम में हूँ और एक आयाम में नहीं भी रहूँगा, नहीं हूँ, तो फिर मेरा होना कुछ और है। उस कुछ और की जब बात पकड़ में आती है, तो वो झलक है, वो साक्षात्कार